दानम धर्मस्य। इंद्रपुत्र जयंत। अरे जयंत, यह क्या? तू ये कौवे के भेष में और इतना व्याकुल है, क्या कारण है जयंत? शीघ्र बता, तू आज इतना व्याकुल और वह भी कौवा का रूप, क्या कारण है जयंत? इतनी रात में कहां से आ रही है? चित्रकूट पर प्रभु आए हुए हैं, मैं उनका पूजन करके आ रही हूँ। चित्रकूट पर प्रभु आए हैं, तू उनका पूजन करके आ रही है? जी हाँ। क्यों रे? तूने मेरी तो कभी इतनी पूजा की नहीं, और पराये पुरुष की पूजा करके आई है। वो प्रभु है। प्रभु है, राजकुमार है, प्रभु नहीं है। मैं उनको देख के आया हूँ, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया। वो राजकुमार है, प्रभु नहीं है। चल यहाँ पे, प्रभु देखता हूँ ये मेरा क्या बिगाड़ते हैं। मैं अभी कौवे का रूप धारण करके आता हूँ और इनकी परीक्षा लेता हूँ कि ये प्रभु है या राजकुमार। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक को। तुझको अपने अग्नि बाण से भस्म किए देता हूँ। ये क्या? ये अग्निबाण आ रहा है। अग्निबाण! अरे इससे तो मैं जल जाऊंगा, जल जाऊंगा। बचाओ! पिताजी, मैं के पास चलता हूँ। धरनी जरूर पे तो आई। ये क्या भेष बना रखा है तूने? मैं आपका पुत्र जयंत हूँ। ये क्या तुमने भेष बनाया है? पिताजी, चित्रकूट पर प्रभु राम जी आए हैं। मेरी स्त्री उनका पूजन करने गई थी। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो भगवान है। मैं उनकी स्त्री के चरणों में चोंच मार के भागा हूँ और उन्होंने अग्निबाण छोड़ दिया है। पिताजी, मेरी रक्षा करो, मैं जल जाऊंगा। मेरा देव लोग चला जा रहा है। आओ क्या यहाँ से? पिताजी, रक्षा करो। इंद्रपुत्र जयंत। हाँ हाँ। अरे जयंत, तेरी ये हालत, तू कौवा बन गया कैसे? ये सब कैसे, मुझे बतला। पिताजी, चित्रकूट पर प्रभु राम जी आए हैं। अच्छा, वो भगवान है। मैं उनकी स्त्री के चरणों में चोंच मार के भागा हूँ और उन्होंने मुझे को अग्निबाण छोड़ दिया है। वो अग्निबाण मुझे जला देगा। तूने श्री राम जी की भार्या जानकी जी के चरणों में चोंच मारी और तू मेरे पास में सहायता, रक्षा मांगने आया है। अच्छा एक बात बतला, तू मेरे पास में आया कि किसी और के भी पास में गया था? मैं अपने पिताजी के पास गया था, पिताजी ने भी मुझे भगा दिया। अब मैं आपके पास आया हूँ। तू अपने पिताजी के पास में गया और उन्होंने तुझे भगा दिया और तू सोचता है कि मैं तेरी रक्षा करूं? भाग भाग यहाँ से, मेरा ब्रह्मलोक जल जाएगा। भाग भाग भाग। इंद्रपुत्र जयंत। अरे जयंत,
ये क्या, तू ये कौवे के भेष में और इतना व्याकुल है, क्या कारण है जैन? शीघ्र बता, तू आज इतना व्याकुल और वह भी कौवा का रूप, क्या कारण है जैन? नारायण नारायण नारायण। चित्रकूट पर प्रभु राम जी आए हैं। मेरी स्त्री उनका पूजन करने गई थी। अच्छा, मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। नारायण। मैं उनकी स्त्री के चरणों में चोट मार के भागा हूँ। अरे दोस्त, तेरे बड़ा कार्य कर दिया, फिर क्या हुआ? उन्होंने देखो वो अग्नि बाण छोड़ दिया है। हाँ, वो आया है, वो मुझे जला देगा। मैं अपने पिता देवराज जी के पास गया था। अच्छा, उनने कहा भाग जा, तुम्हारी ये वजह था? लोग जल जाएगा। अच्छा, मैं ब्रह्मा जी के पास गया। ठीक, ब्रह्मा बाबा बोले भाग जा, मेरा ब्रह्मलोक जल जाएगा। अच्छा, मैं शंकर जी के पास गया। शंकर जी बोले चला जा, मेरा कैलाश भग जाएगा। तेरे कार्य बहुत और अच्छी जल है। जाएगा। हाँ। बाबा अब आप मेरी रक्षा करो। हाँ, भाग मेरी भाग रक्षा भाग करो। भाग, तेरी ऐसा कोई नहीं कर सकता। मैं आपकी शरण हूँ बाबा। अरे मुझे आप ही बचा सकते हैं। अब आप ही बताइए। हाथ खड़ा हो, आप मेरी रक्षा करिए। तेरे 3 लोग 14 भवन के जो स्वामी है, तेने उनकी जगत जननी माँ जानकी जी के पग में चोट का प्रहार कर दिया। अरे मूर्ख, जो स्वयं सबकी रक्षा करने वाले हैं, सबका भला करने वाले हैं, तूने उनके साथ ऐसा घोर अपराध किया है। अब तू सुन मेरी बात, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। बताओ बाबा। आपकी शरण हूँ बाबा। अरे बाबा, बताओ भाई, बताओ बाबा। कोई सबके जग पालन है, कोई सबके रखवारे हैं, कोई इस जग के स्वामी है, कोई तुझको रखते हैं, कोई जग के स्वामी है, वो कि तुझको बस अरे तू चला जा, रात क्षमा अतुलित बल। तुमने कार्य तो बहुत ही अनुचित किया था, लेकिन यदि तू मेरी शरण में आया है तो मैं तुझे क्षमा किए देता हूँ, लेकिन तेरी एक आंख फोड़ देता हूँ। सुन कृपाल अटियारत बानी, एक नयन कर तजा। आपसे विवाह करने की इच्छा कर रही है, क्या आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे? नहीं नहीं सुंदरी, हम विवाहित हैं। हम कुआरे नहीं, विवाहित हैं। बस एक नारी को छोड़ पराई को माता और बहन समझते हैं। कीजिए, आप कहाँ से आए हैं और आप कौन हैं? सुंदरी, मेरा नाम राम है और यह मेरी भार्या है। इनका नाम श्री जानकी जी है और हम अयोध्याधिपति महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। ओहो, ये तो राजा हैं। ओहो, सुनो जी, बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आज मेरा विवाह किसी राजा के पुत्र से होगा। देखो, मैंने इस संसार में बहुत घूमी, पर मैंने देखा कि आपका सा तो मुझे आज तक कोई पुरुष मिला ही नहीं। और सुनो, और आप भी सत्य सत्य कह दो, मेरी जैसी भी
आपको कोई मिली नहीं होगी। यदि यदि हमारा और आपका दोनों का विवाह हो जाए, ये तो विधाता की ही इच्छा से होगा। सुंदरी, आप बार बार मुझसे वही कहती हैं। मैं आपको प्रथम ही कह चुका हूँ कि मैं विवाहित हूँ। आप मेरे छोटे अनुज के पास जाइए, वही आपसे विवाह करेंगे। फिर से आ गई। क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है, धक्का खाना। अब बोलो। क्यों जी, आप खुशबू बाहर से, हजूर आप ना आए कभी हमारे पास। अजी, आप कितने सुंदर हैं, पर आप झूठ क्यों बोलते? आप झूठ क्यों बोलते? मैंने कहा झूठ बोला सुंदरी तुमसे? आपने कहा था कि मैं उनका दास हूं, और वो कह रहे हैं वो मेरे छोटे भाई हैं। हाँ, तो वो तो जो कहते हैं वो तो अवधपुर के राजा हैं, मैं छोटा सा दास हूँ। नहीं नहीं, आप दास नहीं, आप तो उनके छोटे भाई हैं। कह दो ना एक बार, मैं उनका भाई हूँ। अरे मैं तो उनका एक छोटा सा दास हूँ। ठीक है, ठीक है, अब आप दास कह रहे हैं तो अब मैं दासी भी बन जाऊंगी, पर अब शादी तो आपसे ही। अजी, अब तो मुझे यह सब संसार जंजाल लगने लगा है। अब तो मेरी ऐसी इच्छा है कि अब सारा जीवन आपके चरणों की सेवा करूं। सेवक सुख, सेवक जैसा ही व्यवहार होना चाहिए, उससे सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। सुनो जी, आपके पास में रहना है। अरे मैं तो छोड़ आई अजी, और मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लखन लाल तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लखन लाल तेरे लिए। अब मैं कितनी सुंदर हूँ। हाँ सुंदरी, अब तो आप पहले से भी अधिक सुंदर लग रही हैं। लग रही हूँ ना। अब मैं इसको खाकर अपने रास्ते के सारे कंटकों को मिटा दूंगी। उससे शादी कर लो, और नहीं तो यहाँ अच्छा नहीं होगा। सुंदरी, आप मेरे छोटे अनुज के पास जाइए, वह मेरी आज्ञा को कभी भी नहीं त्याग सकते। मैं उनको काम करे भ्यो। हाँ। सुंदर दिख रही हो, लग रही हूँ ना। यहाँ पर बैठो, मैं तुमसे अभी विवाह करता हूँ। वाह, वाह, वाह। ये बात हुई ना। हाँ, ये बात हुई। कहीं जाना मती, मैं अपने भाई खरदूत को यहाँ लेके आती हूँ, और वो तुमको काट के फेंक देंगे। डटे रहो, जाना नहीं। मैं अभी अपने भाइयों को लेके यहाँ आती हूँ, खरदूत को। बड़ी जिंदगी है। मीठा मीठा लग रहा है। क्यों कर गई, कैसे कर गई, क्या हुआ? मेरी भाई करबू संत के बोल दो। अच्छा, तुम्हारी बहन रोती बिलाती चिल्लाती हुई यहाँ पर आई है। आप बात बताना क्या आई है, ठीक है? अच्छा, यहाँ से गोली कटी है और यहाँ से कटी है दरगाह। ऐसा मीठा मीठा खून आ रहा है, क्या भोगता है तू ये? ऐसा कौन पीर है इस संसार में जो हमारी बहन के नाक और कानों को काट सकता है? ठीक है, मैं धुआं बुला रहा हूँ, उसको रास्ता
बोली बुआ की इच्छा तो युद्ध करने के लिए आ जा। क्या बकता है? हाँ? कसरे की आग करना कराओ। हाँ? जब मेरे ऊपर ये अत्याचार हुआ और उन्होंने मेरे नाक और कानों को काट लिया तो मैं अपने भाई खरदूषण तीसरा के पास गई थी। खरदूषण तीसरा मेरी सहायता के लिए 14,000 वीरों के साथ उनसे युद्ध करने चल दिए, किंतु उस बड़े तपस्वी ने 14,000 वीरों के सहित खरदूषण और तीसरा को मार दिया। क्या कहा? उन राजकुमारों ने खरदूषण तीसरा को भी मार डाला। मैं चला नाक की सीढ़ी, नाकल पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे यदि मैं नाक छेद तो उनके नकेल डलवा दूंगा। श्यामपुर का नाका दिखलाकर नाका चले चपका दूंगा। अच्छी संगति से यति, खोटी मंत्रा से राजा, अहंकार से ज्ञान और मदरा पीने से लज्जा नष्ट हो जाती है। और तू दिन रात मदरा पीकर पड़ा रहता है। तुझे ये भी पता नहीं कि तेरे सिर पर तेरा शत्रु आ गया है। अरे भैया अग्नि, जल, विष, सर्प, वैसे इन 9 प्राणियों को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। और तू दिन रात मदरा पीकर यहाँ पर पड़ा रहता है। जय तार का स्वभाव हनो खंडेव हर को दंड खरदूषण तीसरा बदे मनुष्य की अस परबंड। अरे परबंड रामर, जिन्होंने तारका को मार दिया, खर शंकर जी के धनुष का खंडन कर दिया, खरदूषण तीसरा को मार दिया, वो साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। चुप रखे और अपने विचार के वचन कहो। क्या तुम मेरे प्रभाव को नहीं जानती? है, इसी कारण मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनके साथ में एक सुंदर स्त्री भी है। वह यहाँ पर पंचवटी पर आई है। भाई 2 लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। सन में सुकुमारी नारी को वो सीता नारी लाए हैं, पाके हैं और लड़ाके हैं।
अपनी की हो। जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली और मेरी नाक काट डाली और मेरे कान कतर डाले। अब मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो रट्टा नाम धरा लो तुम। रट्टा नहीं भैया रावण, तुम अपने रट्टा नाम धरा लो। बंसी देखे मैंने सोना हराम कर दिया। सोया हुआ है क्या नहीं? निश्चलता को काम नहीं होता है। भच्चा भच्च को भच्चा करना और फिर सो करके उसको पचा लेना। देख तो सही कि आज मेरे यहाँ पर कौन आ रहा है। आज रात्रि में आपका हमारे यहाँ आगमन कैसे हो गया और आपका जो ये मुख कमल है जो हमेशा खिलता था भांजे, वो आज कैसे मुरझाया हुआ है? मुझे सीख बतलाइए। सत्य पहचाना मामा मारीच, भांजे तुमने सत्य ही कहा। अरे संकट में संग प्यारों के, संकट में संग प्यारों के, अपने प्यारों का कर्म नहीं। पर राज पर हो, प्रजा जनों का धर्म। मामा भांजे मेरी बात को ध्यान से सुनो। सुनाओ तो सही, क्या है? तुम्हारी लाडली भांजी श्री सूप लखे, अच्छा, और मेरी बहन सूप लखे अत्यंत ही रोमांचित सुंदर मौसम होने के कारण बहुत दिन से पंचवटी पर नहीं गई थी, लेकिन मौसम को सुंदर पा करके वह अपनी पंचवटी की ओर घूमने चली गई। ठीक है, गलती वाली बात नहीं। तो क्या हुआ? पंचवटी पर जब वह गई तो उसने जाकर के वहां क्या देखा? पंचवटी पर अपनी पर्ण कुटी बना करके दो राजकुमार, जिनका नाम उन्होंने बतलाया, एक का राम और दूसरे का लक्ष्मण, उनके साथ में एक सुंदरी भी जिसका नाम जानकी, और दूसरा उसका नाम सीता। भूपति जानत सब कारण, इस वन में अनेकों रूप धरकर निशाचर घूमा करते हैं। मैं जानकी जी के लिए इस मृत की मृतशाला लेके जा रहा हूँ। आप इसका सर्व प्रकार से ध्यान रखना। हाल
लक्ष्मण हारो। आरत गिरा सुनी जब सीता। लक्ष्मण, आपने सुना? ये तो मेरे स्वामी की आवाज थी। इसकी मजाल है हे माता, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जहाँ प्रकाशित है वो कब अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो क्या करके दिखलाएगा। आनंद कंद के कर दर्शन सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे माता जी, जिनकी भक्ति टेढ़ी होने से संसार में प्रलय आ जाती है, क्या उन्हें कोई स्वप्न में भी कष्ट पहुंचा सकता है? देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें ताके हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई को पुकारते हैं। क्या जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। इसमें संदेह नहीं लक्ष्मण, स्वामी इस समय दुख में है। तुम कुटिया के अंदर रहना, जो कोई भी यह रेखा उल्लंघन कर अंदर आएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की वह यही भस्म हो जाएगा। अपनी सीता माता को आप पर छोड़ता हूँ, आप इनकी रक्षा करना। अब मुझे क्या करना है वो मैं देखता हूँ। मैं इस स्त्री के पास में भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ। अरे कोई है माई का लाल गुरु भाई डाल कराने वाला। ना चाहिए कछु धनवान हमारा, खाली यही या ऐसा कोई धर्मात्मा, ऐसा कोई भक्त है जो 3 दिन से इस भूखे साधु को भोजन करा सके? जिए। अरे धन्य है माई, धन्य है जो कि तुम इस भूखे हुए साधु को भोजन करा रही हो। मैं अभी आपकी कुटिया में आ रहा हूँ, आप मुझे भोजन कराएं। फूल फल देने लगी दही। ये आग की लपटें कहां से निकली? फिर देखता हूं। आओ माई। ये तो लक्ष्मण रेखा है। इसके देवर ने ये रेखा खींच रखी है। अब मैं इस रेखा का उल्लंघन करके इस कुटिया में घुस गया तो मेरा मरना निश्चित है। तो सुनो, हमारे गुरु की आन है कि हम कभी बधी हुई भिक्षा नहीं लेते। यदि आपको एक भूखे साधु को भोजन कराना है तो कुटिया के बाहर आए, इस रेखा का उल्लंघन करके आए, तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। धर्म रखूंगी गृहस्थी का, भूखी आत्मा को भोजन देकर संस्कार करूंगी गृहस्थी का। बहुत भूखा, लाइए 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 लाइए। अरे सीधे मैं तेरी इन भिक्षा का भिखारी नहीं। सीता सुनती गुसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। यदि आपका दोस्त तो साधुओं जैसा, पर आपके वचन दुष्टों जैसे हैं। क्या कहा? मेरा भेष साधुओं जैसा है और मैं तुझे साधु दिखलाई पड़ता।
मेरे पंजे में है, हाथ चलता हूँ आए गयो प्रभु रघुकुल ठाणा। ऊपर का साफ बोल रहा हूँ, यदि तुम किसी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के बिना लंका लेकर गए तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसको देखना चाहिए। ये लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, अरे ये तो मेरे रघुनाथ जी की भार्या जानकी जी है, रक्षा करिए। और ये कोई दुष्ट इनका हरण किए ले जा रहा है। हे माता जानकी जी, आप ध्यान रखिए, मैं शीघ्र ही इस रावण को इसके परिवार के सहित मार के तुम्हारी रक्षा करता हूँ। आप ध्यान रखें। यह मैं क्या देख रहा हूँ, अत्यंत बलशाली ये गीतवाद चिताऊ मेरे दिमाग की ओर आ रहा है। देखता हूँ। क्या बोल? देखा प्रभु श्री राम जी के प्रभाव को? काट पंख पराख धर नम कर अद्भुत करनी। रावण ने जटायु के पंखों को काट दिया और जानकी जी को दोबारा रथ में बिठाकर चल दिया। इधर जानकी जी ने हे राम मेरी रक्षा करो, हे स्वामी, हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सुन लो प्रभु करुण पुकार मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे लक्ष्मण जी, आप इतने अपलाए हुए जानकी जी को आश्रम में अकेला छोड़ यहाँ किस कारणवश चले आए हो? क्योंकि इस निर्जल वन में राक्षस अनेकों प्रकार के रूप धारण कर भ्रमण करते रहते हैं। अरे मारीच बना था माया मृग, यह खैरी चाल उसी की थी। मरते मरते मेरे सुर में यह विशाल आवाज उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूं मैं, कुछ तो बीतती है आश्रम में। कहता है मेरा दावेंद्र अब नहीं जानकी आश्रम में। विकल जस प्राकृत दीना
हे भ्रमरवान, क्या तुमने देखने नहीं की? कोकिले, अरे कोकिले, कोकिले बतला दे, क्या तुमने कोकिल बैठी देखी? हंसो, अरे हंसो, मत हंसो, बता तो दो, चलकर उस राज हंसनी को सीखो, अरे सीखो, कर जो इतना कह दो, देखा है बेगली सीखनी को। हे पहरेदारों, अरे पहरेदारों, पर देखो, बोलो तुम देवी किधर गई? हे कुटी, हे कुटी, अरे कुटी कुटी तुम ही बदला, मैं इधर गई या उधर गई? ओले मन सीता कौन हरी, ओले मन सीता कौन हरी, ओले मन सीता कौन हरी, ओले सीता कौन हरी, बताओ मेरी कहाँ है पुछाई, थोड़ा बजरंगीला छोड़े सका भाई, राजा पिता गुरु सब त्यागा भरत का भाई, हाय थोड़ा मेरा राम, राम, हे गिरिराज, मैं ही हूँ बहरा, भक्तरा, आंखों को खोल कर तो देखो, मैं वही राम हूँ जो आपको प्रणाम कर रहा है। उठिए गिरिराज। नाथ दशा क्या किसने की है आप मुझे बतलाइए। जनक सुता हरिणी ने, हे प्रभु, यह मेरी दशा लंका नरेश रावण ने की है, और वही माथा जानकी जी का हरण करके लंका ले आया है। राम कहा हे गिरिराज जी, आप अपने शरीर को रखिए, मैं आपको अभी अमर किए देता हूँ। जाकर मरत मुख आ। हे प्रभु, मैं आपके प्रताप को भली भांति से, अगर मैं आपके सामने अपने प्राण दूंगा तो आप निश्चित ही मुझे जीवित कर देंगे, परंतु प्रभु अगर कोई मरने वाला हो और उसके मुख पर आपका नाम आ जाए तो प्रभु वह तो उसका तो कल्याण हो जाता है। देखो मेरी तो वृद्ध अवस्था है और प्रभु आज आप मेरे सामने खड़े हैं और मेरे प्राण निकलने वाले हैं, ऐसे लाभ को कौन छोड़ेगा प्रभु। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान श्री राम ने अपने पिता महाराज दशरथ जी की क्रिया अपने हाथ से नहीं की, परंतु अपने पिता को दिया हुआ वचन, गिरिराज जटायु को दिया हुआ वचन पूरा किया और श्री राम जी ने अपने हाथों से जटायु की क्रिया अंतिम संस्कार किया।